हेलो दोस्तों, आज मुझे घर में कुछ शांत वातावरण नहीं मिला तो सोचा कि जिस जिम में एक्सरसाइज करने आता हूँ उस जिम में मैं आपके साथ कुछ अपने विचार शेयर करूँ और कुछ नया ज्ञान आपको दूँ। दोस्तों, जिम का जो टाइमिंग होता है सुबह और शाम होता है, लेकिन दोपहर को तो पूरा खाली होता है ना। पीछे का नज़ारा आप देख रहे होंगे, पूरा जिम का एरिया है पूरा खाली है। आप मेरे सब्सक्राइबर से बैठकर बात करने के लिए इससे शांत जगह कौन हो सकता है। तो चलिए आज मैं अपने सब्सक्राइबर को कुछ स्पेशल ज्ञान इस जिम में बैठ के देता हूँ। दोस्तों, अभी मैं वर्तमान में बेंगलोर में आया हुआ हूँ और बेंगलोर के मेजेस्टिक एरिया में स्टे किया हूँ। जो बेंगलोर का मेन रेलवे स्टेशन है ना, उसके आसपास का एरिया मेजेस्टिक एरिया कहलाता है। आप इंडिया के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको मेजेस्टिक एरिया का एक ख़ास ज्ञान आपको देना चाहता हूँ। वो आपको बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा आपके पर्सनल लाइफ में। दोस्तों, आपने जो मेजेस्टिक एरिया तो देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पहुँच जाइएगा। पहुँचने के बाद यहाँ पर आप एक बात गौर करना कि यहाँ पर जो भी कस्टमर हैं, कस्टमर के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। कुछ दो चीज़ों का कंपैरिजन करने पर मुझे पता चला कि कस्टमर के साथ काफ़ी धोखाधड़ी हो रहा है। और क्या धोखाधड़ी हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो ये मेजेस्टिक एरिया है, यहाँ पर 1000 रुपीज़ में आराम से बहुत अच्छा क्वालिटी का रूम आपको स्टे करने को मिल जाएगा। यहाँ बड़े बड़े होटल्स हैं, लॉज हैं, जहाँ पर आप 24 घंटे के लिए 1000 रुपीज़ देकर आराम से स्टे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो यहाँ पे होटल के आसपास मैं स्टे किया हूँ, वहाँ पर मुझे एक और स्पेशल चीज़ दिखाई दिया। दोस्तों, बेंगलोर में जो मेजेस्टिक रेलवे स्टेशन है, उसी से हल्का सा आप आगे आएँ या किसी से भी पूछ लें तो आप देखिएगा अपर पेट पुलिस स्टेशन है। दोस्तों, अपर पेट पुलिस स्टेशन के पिछला हिस्सा में वहाँ पर आप जाएंगे तो एक स्पेशल चीज़ दिखाई देगा। जो वहाँ का पिछला हिस्सा है, वहाँ पर एक फेमस आइसक्रीम की दुकान है और कोटक महिंद्रा बैंक भी है। अगल बगल की बात है, उससे कुछ दूर हल्का सा आगे बढ़ेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पड़ता है। मेन जो चौक है अपर पेट पुलिस स्टेशन के पिछला हिस्सा में, ठीक है, मेन चौक पड़ता है। वहाँ पर तो जो आइसक्रीम दुकान है, वहाँ से लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और मेन चौक तक का जो एरिया है, वहाँ पर मुझे क्या खास स्पेशल देखने को मिल रहा है। स्पेशल देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर अगर आप 24 आवर्स के लिए रूम का बुकिंग करते हैं तो आपको अच्छा क्वालिटी का रूम 1000 में मिल जाएगा। लेकिन इस पूरे एरिया में कुछ लड़कियां घूमती फिरती रहती हैं जो कि कॉल गर्ल्स हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरा बिजनेस मॉडल सर्च किया तो क्या पता चला, जो ये कॉल गर्ल्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसी होटल के रूम के अंदर आप इनको अपनी सेवा के लिए बुलाना चाहते हैं तो बिल्कुल एब्सोल्युटली पॉसिबल है। वहाँ रोड में आप उनको बोलिए, बात कीजिए और आपके होटल के रूम में ये लोग आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर प्राइस का क्या डिफरेंस पता चलता है? प्राइस का ये डिफरेंस पता चलता है कि चाहे लड़की हो या चाहे लेडीज़ हो, जो भी कॉल गर्ल में दिखाई दे रही है, अगर आपके रूम में ये फुल नाइट के लिए आती है तो 5000 चार्ज करती हैं, फुल डे के लिए आती है तो भी 5000 चार्ज करती है। और अगर आप बोलते हैं कि मैंने अपने होटल का रूम 24 आवर्स के लिए बुक किया है, तो मैं चाहता हूँ कि 24 आवर्स के लिए तुम मेरे साथ यहाँ स्टे करो और यहाँ पे तुम मेरी सेवा करो, तो ये आपके रूम में आने के लिए तैयार हो जाएंगी और आपके रूम में आकर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर जो रूम है अच्छा क्वालिटी का, वो आपको मिल रहा है 1000 रुपीज़ में। लेकिन 24 आवर के सेवा करने के बदले ये आपसे 10,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। समझ सकते हैं दोस्तों, 10,000 रुपीज़। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो कि उतना खास पैसा नहीं कमा रहे होंगे, मान के चलता हूँ तो मैक्सिमम लोग 20,000 30,000 ज़्यादा 40,000 कमा रहे होंगे, ठीक है, कोई 10,000 डेली के हिसाब से
महीने का 3 लाख तो नहीं कमा रहे हैं ना। तो फिर सोचिए, आप कहीं घूमने फिर जा रहे हैं और आपको इतना ओवर प्राइस्ड रेंज में आपकी सेवा करने के लिए लड़कियां मिलती है, तो क्या आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए कि आप में से जो 3 लाख महीना कमा भी रहे होंगे ना, वो भी इस प्रकार के रोज़ किसी के ऊपर 10,000 खर्च करें तो पोजीशन नहीं होंगे ना। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि आपको एक दिन में केवल उतने पैसा खर्च करने चाहिए जितना कि आप डेली का कमाते हो। जहाँ कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि होटल का किराया है 1000 रुपीज़ 24 आवर्स का, तो आप 1000 पर डे कमा रहे हैं, तो फिर 1000 आप यहाँ खर्च कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप में से मेरे सब्सक्राइबर की कुछ शारीरिक ज़रूरतें भी होंगी, मैक्सिमम युवा लोग ही तो मेरे सब्सक्राइबर हो आप लोग ना, तो फिर वहाँ पर आप 24 आवर्स के लिए अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे? पैसा दे कि यहाँ तो आप ज़रूरतें बिल्कुल पूरी नहीं कर सकते। उसी से पता चलता है कि ऑल इंडिया के जिस भी हिस्से में, चाहे ये बेंगलोर सिटी हो, यहाँ भी जो भी हिस्सा है, यहाँ पर कॉल गर्ल्स का प्राइस बहुत हेवी है, बहुत हाई है। दोस्तों, इस हाई प्राइस रेंज के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इस पूरे में वीडियो का मकसद ये है कि अगर आपको अपनी सेवा करवाने के लिए लड़कियों की ज़रूरत है, चाहे गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है, चाहे वाइफ की ज़रूरत है, चाहे जो बाहर में जो भी बाहर से आप इंतज़ाम कर सकते हैं उसकी ज़रूरत है, तो फिर वहाँ आप केवल इतना ही पैसा खर्च करें जितना कि आप एक दिन में कमाते हैं। उससे ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगेगी। दोस्तों, मेरी आप सबको सलाह है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो 24 आवर्स के लिए 10,000 किसी भी लड़की को ना देवें, ठीक है? क्योंकि आप लोग नहीं कमा रहे हो ना 10,000 रुपीज़ 24 आवर्स का। दोस्तों, पूरे 8 घंटा 12 घंटा आप मेहनत करते हो, ठीक है? उस मेहनत करने के पश्चात आपको 500, 1000 या फिर 200, 300 जितना भी आपको मिलता है, क्या 24 आवर्स की खुशी के लिए आप उस 12 घंटा का मेहनत को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते ना। तो फिर पूरा एक महीना का जो पैसा है आप यहाँ कैसे उड़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं उड़ा सकते। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही खुशी मनाइए। अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ के साथ ही खुशी मनाइए। किसी भी प्रकार के कॉल गर्ल के चक्कर में ना पड़े। ये चक्कर केवल उन्हीं लोग के लिए है जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और पैसों की कोई कमी नहीं भी है तो भी आपको और पैसा अपने बिजनेस में लगाकर ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस प्रकार के फालतू कामों में आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मैं अभी आपको समझाया ना कि 10,000 24 आवर्स का कितना मुश्किल सौदा है, कितना महंगा सौदा है। और वो भी छोड़िए, आप एक और बात याद रखिए, यहाँ पर होटल के रूम में आकर आप 1000 देंगे तो आपसे बहुत स्पेशल तरीके से, बहुत सभ्य तरीके से आपसे व्यवहार किया जाएगा। लेकिन यहीं पर जो यहाँ पर बेंगलोर में जो कॉल गर्ल्स अवेलेबल है, उनसे आप 20,000 या 10,000 जो दे भी देंगे तो भी आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं होने वाला है। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है, वह प्राइस रेंज गलत लग रहा है, तो आप खुद इस जगह पर आकर इस पूरे जो मेरा घटनाक्रम बता रहा हूँ, पूरा वक्तव्य बता रहा हूँ, उसका डिटेल से अध्ययन कर लीजिए। बेंगलोर आप मेजेस्टिक रेलवे स्टेशन आइए, वहाँ पर आप किसी भी होटल में रुकिए। 1000 में आप होटल में रुक जाएंगे। अपर पेट पुलिस स्टेशन खोजते खोजते आइए। उसके पिछले हिस्सा में जो कोटक महिंद्रा बैंक है, जो आइसक्रीम की दुकान है, उसको खोजिए। वहाँ से हल्का सा चलते फिरते आगे बढ़ के देखिए। शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे का जो माहौल रहेगा, यहाँ पर कुछ लड़कियाँ आपको घूमते फिरते नज़र आ जाएंगी। उसके अलावा आप यहाँ से कुछ और आगे बढ़कर इसी एरिया में एक अभिनव थिएटर नाम से थिएटर पड़ता है। वहाँ पर थिएटर के अगल बगल में आपको बुर्का पहने हुए कुछ मुस्लिम लड़कियाँ भी नज़र आ जाएंगी। वो मुस्लिम लड़कियाँ तो और भी ज़्यादा ठग हैं, बहुत बड़ी ठग हैं। कैसे? आप उनसे बात करेंगे कि कितना लगेगा, तो आपको पहले तो कम बताएंगे, लेकिन बाद में
फिर इसी प्राइस रेंज में आ जाएंगे। 24 घंटा का 10,000 लगेगा, फुल नाइट का 5,000 लगेगा। दोस्तों 5,000 10,000 आप खर्च करके आप अपमान बर्दाश्त मत कीजिए। आपका पैसा भी जा रहा है, ऊपर से आपसे बदतमीजी से व्यवहार भी करेंगे, ऊपर से ही आपको आपकी गर्लफ्रेंड की तरह संतुष्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य ओनली पैसा कमाना होता है, आपको ठगी करना होता है। यहाँ तक ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पैसा भी ले लिया जाए और आपको किसी भी प्रकार की सेवा भी ना दी जाए। इसलिए जो अपर पेट पुलिस स्टेशन के पिछला हिस्सा का जो आपको कहानी बता रहा हूँ, आइसक्रीम दुकान के आसपास का जो कहानी बता रहा हूँ, और अभिनव थिएटर के आसपास के हिस्से का जो आपको कहानी बता रहा हूँ, ये बेंगलोर शहर में, यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का पैसा देकर किसी से भी सेवा लेने का कार्य बिल्कुल ना करें। यही मेरा सलाह है। दोस्तों आप 1000 खर्च करके आप सम्मान हासिल कर रहे हैं, तो यही सम्मान आपको लड़कियों से भी हासिल करने का हक है, क्योंकि दोस्तों पैसा बहुत मुश्किल से आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1000 में 24 आवर्स का काम कहाँ मिलेगा, 1000 में 24 आवर्स की खुशी कहाँ मिलेगी। दोस्तों मुझे पता है कि आप मेरे बॉयज़ सब्सक्राइबर को 1000 रुपीज़ में 24 आवर्स की खुशी कहाँ मिल सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रकार की खुशी को प्राप्त करने का साधन पूरे ऑल इंडिया में आपको कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों आप हमारे इस YouTube चैनल में संपर्क कीजिए। संपर्क करने के बाद 1-on-1 कॉल में आपको पर्सनल कंसल्टेशन में मैं आपको इस प्रकार के पूरे संतुष्टि का आपको ख्याल रखूँगा और आपको इस प्रकार का पूरा जानकारी दूंगा। लेकिन ओनली पर्सनल कंसल्टेशन में, ये ओनली प्रीमियम सर्विस है। प्रीमियम सर्विस में आप आएंगे तो आपको इस प्रकार से जानकारी देते बनेगा। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिया हुआ यह ज्ञान पसंद आया हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।